खुश है। दोनों लोग बिहार एसआई के रूप में सिलेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो बैठ जाइए आप लोग। ये लोग 2-3 साल पहले कैसे पढ़ाई किए थे, 5 मिनट के अंदर ब्रीफ में आप लोग को बताएंगे। जैसे ये अभी हमको बता रहे थे कि सर गांव में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो गांव में क्या पूछा जाता था। हम भी गांव में जब पढ़ते थे तो पढ़ने में वैसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ब्रिलियंट थे। और जीएस वीएस सेक्शन में कहा जाए तो हम बहुत कमज़ोर थे, जिसके लिए हमको गांव में पूछा जाता था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये कृष्णा बताएगा। इतना हम कमज़ोर थे। और हुआ कि माहौल भी गांव का उस तरह से नहीं था, तो हम पढ़ने का इच्छा रहता था लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। तो हो सका कि फिर हम पटना आए। पटना में आए तो नवजीवन कैंपस में मिले, फिर सर से भी मुलाकात हुआ बहुत। तो सर से भी मिले। तो सर से मिले तो फिर सर भी मोटिवेट भी किए, फिर इनसे सर से मैथ पढ़े। तो मैथ हालांकि पढ़े भी थे, लेकिन सर जो पढ़ाए कुछ बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका से, कुछ ट्रिक समझाए, कुछ पढ़ने का कला बताए, जिससे बहुत सहयोग मिला। आगे हम पहले रेलवे ज्वाइन किए हुए थे, तो फिर रेलवे ज्वाइन किए, उसके बाद हम मुंबई चले गए। फिर वहाँ से भी सर का वीडियो चाहे कहीं ऑनलाइन भी देखते थे बहुत सारा वीडियो। उसके बाद फिर हम 2446 में सेलेक्ट हुए, प्री क्वालिफाई किए, फिर मेंस क्वालिफाई किए। और आज 2446 का हम लोग का ये हो गया। बीपीए में जाकर ट्रेनिंग किए, और ट्रेनिंग के बाद अब हम लोगों का 4 मार्च को पीओपी हो गया, पासिंग आउट परेड हो गया। हाँ। और फिर यहाँ हम लोग का पटना पोस्टिंग है, पटना में ही पोस्टिंग है। थैंक यू। ज्वाइनिंग मतलब पहले ज्वाइनिंग कब हुआ था? मतलब नहीं नहीं, हाँ। आज पटना में कब ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम लोगों का ई हुआ है, थाना अलॉटमेंट हुआ है। तो पुलिस लाइन में ही अभी रिपोर्ट करना, अटेंडेंस बनाने जा रहा था, प्रेजेंटेशन। हाँ, पुलिस लाइन में। और इनका फुलवारी शरीफ में पोस्टिंग हुआ है, पटना में ही फुलवारी शरीफ में। हम यहाँ ये क्या गौरी चौक में है, हम गौरी चौक में पोस्टिंग है। थैंक यू। इसलिए वैसा नहीं सोचना है कि नहीं होगा। आप मेहनत कीजिएगा, सफलता अवश्य मिलेगा। बस मेहनत करने की जरूरत है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से कुछ नहीं। आप पहले भी टेंशन में आ जाइएगा कि होगा या नहीं होगा, तब तो थोड़ा सा टेंशन है। इसलिए घबराना नहीं है, आप मेहनत कीजिएगा तो अवश्य होगा। और क्या, आप लोग भी अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। कभी निगेटिव के तरफ नहीं सोचना है। निगेटिव सोचिएगा, एनर्जी घटेगा, बढ़ेगा नहीं। होने वाला भी होगा तो थोड़ा सा ना पीछे आ जाइएगा। इसलिए कभी निगेटिव नहीं सोचना है, सोचना है कि होगा जरूर, होगा क्यों नहीं। मेहनत करने वाले को हम बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं। हम तो खुद अपना एग्जाम्पल बताए हैं कि हम इतना कमजोर थे। जीएस आज कि मान लीजिए कि जीएस भी सेक्शन एक ऐसा ही पोस्ट है जो जीएस भी मैटर, बहुत बड़ा मैटर रोल है, प्ले करता है। जीएससी ज्यादा करता है हाँ, मैटर। प्री का बहुत बड़ा रोल करता है। जो राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता था, इससे प्रॉपर पूछा जाता था। लज्जित इतना हम शर्मिंदगी होते थे कि ग्रुप में 10-20 आदमी रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कृष्णा बताओ आप भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है, ये कृष्णा बताएगा। अब हम शर्मा जाते थे, क्या बताएंगे। लेकिन उससे भी हम पढ़कर बहुत सारा एग्जाम पास किए। रेलवे भी ज्वाइन किए, फिर रेलवे से रिजाइन दिए, फिर यहाँ ज्वाइन किए। इसलिए ऐसा भी नहीं सोचना है कि हम कमजोर है, हमसे नहीं हो सकता है। अगर मेहनत कीजिएगा तो अवश्य होगा, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, थैंक यू। ये स्टार्टिंग में सब लोग कमजोर ही होता है। जैसा आप लोग को लगता है कि ज्यादातर बच्चों को ये लगता है पटना आते हैं तो मन में डाउट रहता है कि हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। यस। ज्यादा बच्चों को डाउट होता है क्या चीज, हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा बात बताया आप लोग को कि हमको राष्ट्रपति का नाम भी याद नहीं रहता था। स्टार्टिंग की बात अपना बताए, जब ये पटना आने वाले थे कि राष्ट्रपति का नाम भी पूछ, इनका कृष्णा नाम है, कृष्णा कुमार गुप्ता, ये भी गुप्ता है और गुप्ता परिवार तो ऐसे ये हंसने के लिए हम बोल दिए कि गुप्ता साम्राज्य की स्थापना करना है, ठीक है ना। फिर से एक बार, तो ये बता रहे थे कि हमको राष्ट्रपति का नाम भी याद नहीं रहता था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है
इसमें भी ये मतलब स्टार्टिंग में बच्चा में सबको कहाँ याद रहता है, किसको याद है किसी को नहीं, तो याद नहीं रहता था। उसके बाद ये तैयारी किए और समझिए कि आज जो है आप लोगों के सामने यहाँ स्टेज पर आकर और बिहार एसआई के रूप में कार्य कर रहे हैं, और आप सभी लोगों को एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप लोग भी मेहनत करिए। अगर हमको वो सब नहीं आता था तब हम एसआई के रूप में सेलेक्ट हो गए, तो आप लोग तो इतना भी कमजोर नहीं होंगे, या बहुत होंगे तो इस इतना होंगे, या कितना भी कमजोर होंगे, अगर तैयारी करिएगा ना तो फिर सफलता मिल ही जाएगी क्या। यस सर। तो ये है, और आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछना है अच्छा क्वेश्चन पूछना है, अनावश्यक चीज नहीं पूछना है, क्योंकि इनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, हमको क्लास भी लेना है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन पूछिएगा ताकि सबको फायदा हो, पूछिए। बोलिए। जीके जीएस के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा, ये ठीक है, बैठिए, आपका क्वेश्चन आप बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज कम आ रहा आपका है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आप आगे आ थोड़ा जाइए, तेज थोड़ा बोलिए, सा वहीं से तेज बोलिए। कोई तेज बोलिए, और दिक्कत। तब तक आप ये हम भाई लोग को ट्रेनिंग में तो कुछ सिखा आप भी दिया अपने गया। बारे में बताइए, अपना बता ठीक है दीजिए। ना, थोड़ा सा आप भी समझाइए। मैं भी आप ही की तरह 2-3 साल पहले स्टडी मतलब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, और ऐसे ही लगता था कि इतने भीड़ में इतने लोग में कैसे होगा, कुछ ही आता है सीट, ऐसे बहुत सारा लगता था, निगेटिव थिंकिंग भी आती थी कैसे होगा कैसे नहीं। पर वही कंटिन्यू आप लगे रहिए, एक अपने आप में पॉजिटिव हमेशा मोटिवेशन करते रहिए अपने आप में कि हमें ये करना है किसी तरह। जो भी वैकेंसी आए, फिर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं उसमें अच्छे से उसके सारे चीज जैसे सिलेबस हो गए ये सब कंटिन्यू उसमें लगे रहिए, बीच में कोई गैप मत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, जरूर होगा फिर। नहीं, नहीं सोचना। कि आप पूछिए कुछ। यस। ठीक ठीक है। यस। बिल्कुल। ठीक है। हाँ हाँ। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट एग्जाम के तैयारी करने के लिए मेन मकसद होता है कि उसके सिलेबस को समझना। इसके सिलेबस के समझने के लिए आप क्वेश्चन बैंक को रिवाइज कीजिए। उससे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी आपको मिल जाती है सबसे अच्छा। क्योंकि कोई भी एग्जाम बिल्कुल न्यू क्वेश्चन नहीं पूछता है। भले ही कहा जाएगा जाने लगा कुछ कुछ कभी कभी एसआई का सिलेबस चेंज कर देता है, लेकिन कोई भी एक टीचर या गाइड करने वाला हमेशा यही बताएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को फॉलो करते हुए चलिए, उसको सिलेबस को देखिए। अक्सर वही होता है कि उसी के आसपास का क्वेश्चन पूछता है, जो आप सेट में पिछले ईयर पूछा हुआ है उसी से आसपास में। तो इसीलिए वो होता है कि अगर कोई भी सेट बनाइए तो उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से पढ़िए, उसके आसपास के क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, सबसे सटीक तैयारी करने का तरीका होता है। आप और एसआई क्या कहा जाए तो एसआई जो ज़्यादा एनालिटिक क्वेश्चन नहीं, मतलब एनालिसिस वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो मतलब ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, इजी इजी क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप लूसेंट एसपीडी को थोड़ा सा रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, इस पर आपको ज़्यादा जोर देना होगा। ज़्यादा डीपली पढ़िए, अगर पढ़ना संभव है एनसीईआरटी भी पढ़िए, जितना पढ़ना है पढ़िए, वो अलग बात है। लेकिन आप सोचिएगा कि लूसेंट एसपीडी छोटा बुक है तो उसको ध्यान रखना जरूरी होगा। हाँ, और नहीं तो आप ब्रॉड सिलेबस तैयारी करने लगिएगा, अगर यहाँ इजी क्वेश्चन छूट जाएगा तो आपका मेरिट से कुछ चूक जाइएगा, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइएगा। और एग्जाम इस तरह जा रहा है कि अगर आप प्रॉपर सिलेबस का ध्यान रखकर नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में मतलब फाइनल मेरिट पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन बैंक के हिसाब से चलिए। थैंक यू। आपका क्या क्वेश्चन था। जी कौन सा बताइए। जीके जीएस अगर कहीं लूसेंट जी हाँ, जीके जीएस अगर कहीं कोचिंग करते हैं तो ठीक है,
लेकिन आप क्वेश्चन बैंक के जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन बैंक के एक्सप्लेनेशन जितना अच्छा से पढ़िए सबसे ज्यादा वो प्रूफ है। आप बुक भी वैसा ही लेना चाहिए जिसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे। हम कोई भी सेट बनाए उसका एक्सप्लेनेशन 2-3 बार पढ़ ले, उसमें समय सेट बनाने में हमको मान लीजिए 2 घंटा टाइमिंग देता है, लेकिन एसआई का सेट बनाने में 1 घंटा हम लोग को लगता है जनरली किसी को, क्योंकि जीएस रहता है तो जीएस टिक करने में समय नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन पढ़ने में 2 घंटा लगना चाहिए। हाँ, तो एसआई की चाहे कोई भी एक्सप्लेनेशन पढ़ने में हमको समय लगना चाहिए, उसको मेमोराइज अच्छा से करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एसपीडी लूसेंट तो है ही, एसपीडी लूसेंट आपका बेस है, इसको पढ़ना जरूरी है कोई भी एग्जाम के लिए, यहाँ तक बीपीएससी है उसके लिए भी अगर प्री क्वालिफाई करना है तो एसपीडी लूसेंट का बहुत बड़ा रोल है। कैसे पॉजिटिव माइंडसेट कैसे करें? हाँ, पॉजिटिव रहने के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज है, पॉजिटिव रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो सर्किल होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप जिसके साथ रहते हैं, रूम पार्टनर है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ हाँ, निगेटिव थिंकिंग आता है ना, तो आप उस तरह के आदमी से मिलिए जो आपको पॉजिटिव करे। आपको उस तरह से मिलते रहना होगा, जैसे आज हमसे मिले होंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव लगा होगा कि जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है वो ऐसा ही बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। इसलिए उस तरह से आदमी से मिलते रहिएगा ना, तो कुछ भी अच्छा चीज सीखने के लिए थोड़ा सा बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड वाला आदमी से मिलते रहिए, निगेटिव वाले से दूर रहिए कि नहीं आज बिना सेटिंग के नहीं होता है, कुछ सेटिंग होता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। होता है कुछ रेयर होता है तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते हैं, तो रेयर वो कुछ परसेंटेज है उसको हम नहीं रोक सकते हैं, तो उसके बारे में सोचेंगे क्यों। हम जानते हैं कि जो पढ़ता है उसका रिजल्ट होता है, हम लोग का भी बहुत चीज में रिजल्ट होता है, हुआ है। इसलिए निगेटिव की तरफ नहीं जाइए, जो निगेटिव बताते हैं उनसे दूर रहिए, जो पॉजिटिव पॉजिटिव आपको मोटिवेट करते हैं उसके तरफ रहिए। जैसे हम ही आज आपको मोटिवेट किए, बताएं कि हम कितना, मान लीजिए कि नीचे से तैयारी किए हुए हैं, घर का भी उस तरह से सपोर्ट नहीं था, हमको खुद में कॉन्फिडेंस था कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं एक लास्ट। हाँ हाँ, खर्चा के लिए, हाँ हाँ, देखिए सपोर्ट कहा जाए तो मेरी माँ मुझको बहुत सपोर्ट करती थी, मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, कहती थी कि तुम जाओ पढ़ो, तुमको जो चाहिए हम देंगे, जहाँ से देना होगा, घर बिक जाए जमीन बिक जाए, लेकिन हम तुमको देंगे, तुमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो जानती थी कि तुम पढ़कर तुम करना है तुमको, तुम कुछ अच्छा कर सकता है। लोग को लगता था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन माँ मेरी हम पर विश्वास करती थी, हमको लगता था कि हो जाएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद था कि हो जाएगा। अब मेरी माँ इस बात को समझती थी कि नहीं इसका हो सकता है, इसलिए वो हर त्याग के लिए कहती थी, त्याग करती थी कि चलो कुछ भी हो जाए तुम पढ़ो।